श्री गणेशाय नमः। नमस्कार श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा को। यह कथा भगवान विष्णु के अनंत रूप की महिमा का वर्णन करती है। इस व्रत को करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए कथा सुनने से पहले भक्ति भाव से श्री अनंत भगवान का स्मरण करें। ओम अनंताय नमः। चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में महाभारत के प्रसंग में एक घटना घटित हुई। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो उस समय एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ। वह मंडप इतना अद्भुत था कि जल और थल की पहचान करना कठिन था। दुर्योधन जब उस मंडप में आया तो उसे स्थल जल जैसा प्रतीत हुआ और वह गलती से तालाब में गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर द्रौपदी ने उसका उपहास किया और कहा, अंधे की संतान अंधी। इस वचन से दुर्योधन के हृदय में अपार क्रोध और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाया और छल से उन्हें पराजित कर दिया। पराजय के पश्चात पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। वनवास के समय युधिष्ठिर अनेक कष्टों से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, हम विपत्ति में हैं, हमारे दुख हरने का कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम अनंत भगवान का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत व्रत की महिमा बताने के लिए एक प्राचीन कथा सुनाई। एक बार सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी दीक्षा और एक अति सुंदर व धर्मपरायण कन्या जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तभी उसकी माता का निधन हो गया। सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया गया। विदाई के समय सौतेली माता ने दामाद को गहने और उपहारों के स्थान पर सिर्फ ईंट पत्थर की गठरी दे दी। कौंडिन्य ऋषि दुखी मन से सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक नदी के तट पर रुके। वहाँ सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उसने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन्होंने बताया, हम अनंत भगवान का व्रत कर रही हैं। 14 गांठों वाला डोरा बांधकर हम श्री अनंत का स्मरण करते हैं। इससे हमारे जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। सुशीला ने भी श्रद्धापूर्वक वही व्रत किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। जब वह डोरा कौंडिन्य ऋषि ने देखा तो उन्होंने जिज्ञासा से पूछा। सुशीला ने सब बताया, परंतु ऋषि ने उस डोरे को अंधविश्वास समझकर तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत नाराज हो गए। धीरे धीरे ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वे दरिद्र और दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। सुशीला ने बताया कि यह सब अनंत भगवान के डोरे का अपमान करने से हुआ है। पश्चाताप से व्याकुल होकर कौंडिन्य ऋषि जंगल में भटकते रहे। कई दिन भटकने के बाद वे भूमि पर गिर पड़े। तभी अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें दुख सहना पड़ा। अब यदि तुम 14 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे।
ऋषि ने भगवान की आज्ञा मानी और नियमित रूप से अनंत व्रत करने लगे। फलस्वरूप उन्हें सभी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर युधिष्ठिर को भी अनंत व्रत करने की प्रेरणा दी। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक अनंत व्रत किया और अंततः पांडव महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पुनः राज्य के अधिकारी बने। इस प्रकार अनंत भगवान का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की परंपरा आज भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के दिन की जाती है। ओम अनंताय नमः। जय श्री अनंत भगवान। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।